अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ट्राउज़र का एक और नया डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। ये हमारा ट्राउज़र है। ट्राउज़र को कटिंग करते हुए हम ट्राउज़र की लंबाई 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। ट्राउज़र का पाइंचा हमने 7 इंच रखा है, इसको हमने डबल किया हुआ है। अब हम ट्राउज़र पर मार्क करेंगे। पाइंचे की तरफ से हम लंबाई की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम पिनटेक्स डालेंगे। एक फुट का हम यहाँ पिनटेक्स डालेंगे। ऐसे हमने एक पिनटेक्स डाल लिया है। अब इसी तरह से हम इसके ऊपर 2 पिनटेक्स और डाल लेंगे। ऐसे हमने 3 पिनटेक्स डाल लिए हैं। अब हम इन पिनटेक्स के ऊपर 3 इंच पर मार्क करेंगे। ट्राउज़र को डबल करके हम दूसरी तरफ भी मार्क कर लेंगे, इस साइड भी। और अब हम यहाँ पर 3 पिनटेक्स यहाँ भी डाल लेंगे। ऐसे हमने ऊपर और नीचे 3-3 पिनटेक्स डाल लिए हैं। अब हम सेंटर से इन दोनों पिनटेक्स के सेंटर में मार्क करेंगे, यहाँ पे। यहाँ से हम ट्राउज़र को कट कर लेंगे। ऐसे हमने दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है। अब हम ट्राउज़र के साथ की ये पट्टी लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई हमने तकरीबन 1 इंच और 2 पॉइंट ली है। इस पट्टी को हम इस तरह से डबल करके स्टिच कर लेंगे। और इस फैब्रिक की लंबाई हम काफ़ी सारी लेंगे। और अब हम नीडल की हेल्प से इस पट्टी को सीधा कर लेंगे। पट्टी को हमने सीधा कर लिया है। इसी तरह की हम और भी बहुत सारी पट्टियों को रेडी कर लेंगे। ये देखें, ऐसे हमने काफ़ी सारी पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। अब हम ये पेपर लेंगे और इस पेपर के ऊपर हम मार्क करेंगे। इस पेपर के सेंटर से हम 1 इंच और 2 पॉइंट का मार्क करेंगे। 1 इंच और 2 पॉइंट का हमने सेंटर में मार्क किया है। और पेपर के दोनों तरफ हम थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे और सेंटर में हम मार्क करेंगे। अब हम इसके ऊपर दोनों साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे हमने दोनों साइड पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम ये पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हम इस पेपर के ऊपर रखकर स्टिच कर लेंगे। जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और इन पट्टियों के सेंटर में हम तकरीबन आधे इंच का गैप छोड़ेंगे। आधे इंच के गैप पर हम पट्टियों को स्टिच करेंगे। अब हम इस साइड पर सिलाई लगा देंगे। ऐसे हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम अपने ट्राउज़र का ये नीचे वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर हम पेपर वाली पट्टी को ऐसे रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने इनको स्टिच कर लिया है। अब हम ट्राउज़र की ऊपर वाला पार्ट लेंगे, ये वाला, और इसके ऊपर हम नीचे वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ से पेपर को हटा देंगे। ऐसे हमने पेपर को हटा दिया है। और अब हम ट्राउज़र के
सीधी साइड से दोनों तरफ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमने दोनों साइड पर सिलाई लगा ली है। अब हम ये बुकरम लेंगे और बुकरम को हम डबल करेंगे। बुकरम की चौड़ाई हमने तकरीबन 2 इंच ली है और बुकरम की लंबाई डबल करके 7 इंच है। अब जिस तरफ से हमने बुकरम को डबल किया है उस तरफ हम इस तरह से मार्क करेंगे और अब हम बुकरम को इस तरह से गुलाई में कट कर लेंगे। बुकरम को हमने कट कर लिया है। अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। बुकरम को हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। इस साइड से हम फैब्रिक को बुकरम की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और अब हम अपना ट्राउज़र लेंगे। ट्राउज़र के ऊपर फ्रंट साइड पर हम बुकरम को इस तरह से रखेंगे और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे और यहाँ पर हम कट लगाएंगे। अब हम बुकरम को ट्राउज़र के रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर देंगे। ऐसे हमने फोल्ड कर दिया है और रॉन्ग साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ऐसे हमने रॉन्ग साइड पर सिलाई लगा ली है। ये जो हमने पट्टी रेडी की थी, हम ये पट्टी लेंगे। इस पट्टी की लंबाई तकरीबन हमने 35 इंच ली है और इस डोरी को हम इस पट्टी को हम ट्राउज़र के रॉन्ग साइड पर रखेंगे और ऐसे पट्टी के नीचे रखेंगे। पट्टी के नीचे रखकर ऐसे स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने पट्टी के नीचे इस पट्टी को रखकर स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड से हम इस पट्टी को इस तरह से इन पट्टियों में से गुजारेंगे। ये देखिए, नीचे से हम गुजारेंगे रॉन्ग साइड से। ऐसे हमने एक पट्टी के नीचे से इस पट्टी को गुजार लिया है और अब हम इस साइड से पट्टी को ऊपर की तरफ कर देंगे, इस साइड पर, और इस साइड से दोबारा से हम पट्टी को ऐसे गुजारेंगे। इसी तरह से हम दोबारा से इस पट्टी को अब हम इस ऐसे ऊपर की तरफ कर देंगे और नीचे की साइड से हम यहाँ से पट्टी को ऐसे गुजारेंगे। इसी तरह से हम इन सारी पट्टियों में से इस लंबी वाली पट्टी को गुजार लेंगे। ऐसे हमने एक साइड से इन सब पट्टियों में से लंबी वाली पट्टी को गुजार लिया है। इसी तरह से हम दूसरी भी ये लंबी वाली पट्टी लेंगे और इसको हम ट्राउज़र के रॉन्ग साइड पर रखकर दोबारा से पट्टी के नीचे रखकर स्टिच कर लेंगे। ऐसे उसी तरह से हम इस पट्टी को भी इन सब पट्टियों में से गुजार लेंगे। ऐसे हम पट्टी को नीचे से गुजारेंगे और अब हम पट्टी को इस साइड पे कर देंगे और यहाँ से हम दोबारा से पट्टी को गुजार लेंगे। इन सब पट्टियों में से हम इस पट्टी को उसी तरह से गुजार लेंगे। ऐसे हमने इन सब पट्टियों में से लंबी वाली दोनों पट्टियों को गुजार लिया है और ऊपर हमने ऐसे पर्स को हैंड स्टिच कर लिया है। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।